नमस्कार दोस्तों। इजरायल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में जॉर्डन के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि मानवीय आधार पर इजरायल और हमास के बीच में चल रहे संघर्ष विराम के लिए एक प्रस्ताव लाया गया कि संघर्ष को रोक दिया जाए अभी ही। लेकिन भारत ने वोटिंग के समय दूरी बना ली। इससे भारत की क्या छवि खराब हो सकती है, भारत ने इस वोटिंग से क्यों दूरी बनाई, इसके बारे में भी जानेंगे डिटेल से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में जब एक प्रस्ताव पेश किया गया जॉर्डन के द्वारा, तो इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 वोट पड़े। 120 देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया, जबकि 14 देश ने इसके विरोध में वोट दिया। यानी कि इजरायल के सपोर्ट में 14 देश ने वोटिंग की और 120 देश ने जो प्रस्ताव जॉर्डन के द्वारा लाया गया था उस प्रस्ताव के समक्ष में 120 देशों ने वोटिंग किया। भारत ने भारत सहित 45 देश इस वोट से बाहर हो गए। वो अनुपस्थिति अपनी दर्ज करा दी, वोटिंग से ही वो अपने आप को बाहर खींच लिए। भारत के अलावा इस प्रस्ताव से जो मतदान के दौरान बाहर थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, इथोपिया, जर्मनी, ग्रीस, इराक, इटली, जापान, नीदरलैंड, ट्यूनीशिया, यूक्रेन जैसे 45 देश थे जो इस जनरल असेंबली में वोटिंग से अपने आप को दूर कर लिए। गाजा में जो मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के संघर्षण में जो म्यांमार है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन समेत भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी यानी नेबरहुड कंट्री है, वो इस प्रस्ताव के समर्थन में यानी 120 देशों में शामिल होकर इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने वोटिंग की। वहीं अमेरिका मात्र एक बड़ा देश है जो इजरायल का समर्थन किया। अमेरिका पूरी तरीके से इजरायल का समर्थन किया। जो फलस्तीनी की जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा दिया गया कि 7,000 से अधिक गाजा में आम फलस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। तो जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि 7,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो जो फिलिस्तीनी की जो प्रतिनिधि है उसने तुरंत नाम सहित एक डिटेल प्रस्ताव पेश कर दिया, एक डिटेल नाम सहित दे दिया कि देखो बाई नेम 7,000 लोगों का उन्होंने आंकड़ा दे दिया कि तुरंत इतने लोगों की मौत हुई है वहाँ पर से। कई यूरोपीय देश जो इजरायल की जवाबी कार्रवाई का तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग हो रहा था उससे अपने आप को बाहर दिए। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। कनाडा के द्वारा क्या प्रस्ताव लाया गया? कनाडा के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि जो हमास है इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाए। ये कनाडा के द्वारा प्रस्ताव लाया गया, दूसरा प्रस्ताव था। लेकिन इस प्रस्ताव को पर्याप्त समर्थन नहीं मिला, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। यानी कनाडा का जो लाया गया प्रस्ताव था वो फेल हो गया। तो हमले के बाद अगर भारत के रुख की बात करें, हमले के बाद जब इजरायल पर अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को जब इजरायल पर अटैक किया गया था हमास के द्वारा, तो भारत ने खुलकर इजरायल का सपोर्ट किया था और उसके बाद बोला था कि हम इस दुख के घड़ी में इजरायल के साथ हैं, क्योंकि 1400 से अधिक इजरायली नागरिक उस समय मारे गए थे और 200 से अधिक इजरायली नागरिकों को हमास के द्वारा बंधक बना लिया गया था। इसके कुछ ही दिन बाद भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर है यानी कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने एक स्पष्ट करके बयान जारी किया है कि भारत का जो इजरायल और जो फलस्तीन के बीच में जो रुख है उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। यानी कि भारत चाहता है कि इजरायल भी रहे, फलस्तीन भी रहे, क्योंकि भारत द्विराष्ट्र राष्ट्र का समर्थन करता है कि एक इजरायल भी हो, एक फलस्तीन भी हो और दोनों शांति के साथ सह अस्तित्व के साथ रहे एक दूसरे के साथ में। ये भारत कहता है। भारत कह रहा है कि ये जो भारत का फलस्तीन और इजरायल के बीच में जो द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत है, इसके बीच में भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा ये एक बयान जारी किया गया था। भारत ने हमेशा से फलस्तीनी लोगों के लिए भारत ने कहा कि फलस्तीनी लोगों के लिए भारत हमेशा से सोचा कि फलस्तीनियों के लिए एक स्वतंत्र देश हो, एक संप्रभु राष्ट्र हो, जिसकी अपनी सीमा हो, जिसकी अपनी स्पष्ट सीमा हो। इजरायल के साथ वो शांति से रहे, ये भारत का रुख है। भारत कहा संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने कि जो दूत थे उन्होंने कहा कि भारत गाजा में लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो गाजा पट्टी में जो आम फलस्तीनी मारे गए हैं उनको लेकर भारत चिंतित है और भारत गाजा में मानवीय सहायता भी भेजा है। गाजा में भारत के द्वारा मानवीय सहायता भी भेजा जा रहा है। भारत यह भी कहा कि जो इजरायल और फलस्तीन के बीच द्विराष्ट्र
विवाद चल रहा है, उसके लिए भारत का स्पष्ट रूप से भारत समर्थन करता है कि इजरायल भी हो, फलस्तीन भी हो, दोनों के लिए दो राष्ट्र हो। संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनियों का समर्थन करता रहा भारत। कब कब भारत संयुक्त राष्ट्र में फलस्तीनियों का समर्थन करता रहा? 1967 में। 1967 में जब अरब इजरायल वार हुआ था, तो उस समय भारत इजरायल के द्वारा जो गाजा पट्टी में या वेस्ट बैंक में जो बस्ती को कब्जा कर लिया गया था, इस कब्जे के विरोध में प्रस्ताव जो लाया गया था, उस प्रस्ताव का भारत के द्वारा समर्थन किया गया था कि जो इजरायल के द्वारा नई नई बस्ती बसाई जा रही है गाजा पट्टी में, और जो गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक यानी फलस्तीन का एरिया इजरायल के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, उसे छोड़ देना चाहिए इजरायल को। इस प्रस्ताव के समर्थन में भारत ने सपोर्ट किया था फलस्तीनियों का, खुलकर भारत ने सपोर्ट किया था। और फिर 1974 में 1974 में जो फलस्तीनी मुक्ति संगठन है, उसको भारत ने एकमात्र वैध और स्वतंत्र संगठन यानी कि वैध प्रतिनिधि के रूप में माना है कि यह एक फलस्तीनी का मुक्त संगठन है, क्योंकि भारत ऐसा मानने वाला एक गैर अरब यानी कि मुस्लिम कंट्री भी उस समय बन गया था। तो गाजा के समय, अगर गाजा की ताज़ा हालात की बात करें, गाजा में जो ताज़ा हालात है इस समय, उसके बारे में अगर बात की जाए तो शुक्रवार को जो इजरायल की थल सेना, यहाँ पर देखिए जो थल सेना है, टैंक के द्वारा गाजा पट्टी में प्रवेश कर गई है, गाजा पट्टी में प्रवेश कर गई है। और जो इजरायली एयरफोर्स है, उसके द्वारा लगातार बमबारी की जा रही है। पिछले 24 घंटों में बताया जा रहा है कि गाजा पट्टी में इतना ज़्यादा बमबारी हुई है कि जो और भी अफरा तफरी मच गई है, और भी सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई हैं, क्योंकि अस्पताल और स्कूल को भी इजरायली एयरफोर्स के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि इजरायल से जब इजरायली डिफेंस फोर्स से पूछा गया, तो इजरायल ने बोला कि जो इस अस्पताल है, स्कूल है, उसके नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर बिल्डिंग में ही जो हमास है, उसके जो आतंकवादी संगठन है, उसने अपना सैन्य अड्डा और ठिकाना बनाकर रखा है। इसलिए जो इजरायली डिफेंस फोर्स है बार बार अल्टीमेटम जारी कर रही है कि जो गाजा के आम लोग हैं, आम फलस्तीनी लोग हैं, वो दक्षिणी गाजा में चले जाएं, क्योंकि यह आर पार की लड़ाई है। इजरायल के द्वारा कहा जा रहा है कि आर पार की लड़ाई है, जब तक हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगा इजरायल, तब तक रुकने वाला नहीं है, ऐसा कह रहा है इजरायल के द्वारा। भारत के अनुपस्थित रहने पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, भारत जो वोटिंग से बाहर रहा, इस पर भारत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत पर इसलिए सवाल क्योंकि भारत एक तरफ तो फलस्तीनियों के साथ सहानुभूति जता रहा है, दूसरे इजरायल की तरफ भी खड़ा है, क्योंकि इस दुख के घड़ी में भारत नहीं चाहता है कि जो उसका एक अच्छा मित्र इजरायल है वो नाराज हो जाए। इसलिए इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग हो रही थी संघर्ष विराम की, उसलिए भारत बाहर हो गया। लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत मानवीय आधार पर हमेशा से खड़ा रहा है, हमेशा से स्टैंड लेता रहा है भारत, कि जब भी मानवीय संकट की बात आती है तब भारत खड़ा रहता है। लेकिन भारत के जो विदेश नीति में पिछले कुछ सालों में भारत की विदेश नीति में ये बदलाव आया है कि भारत अपना जो हित है उसको पहले रख रहा है, कि भारत का जहाँ हित है वहाँ पर भारत खुलकर मानवीय आधार पर भी स्टैंड नहीं ले रहा है। तो एक दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं जिनका नाम है मोहम्मद सोहराव। इनके द्वारा कहना है भारत जो मानवीय कॉरिडोर बनाने की मांग के प्रस्ताव के विरोध में भारत ने जो दूरी बना ली है, इससे जो बच्चे हैं, जो सुरक्षा है, आम नागरिक है और बच्चों की जो सुरक्षा है, इसके लिए खतरा पैदा हो गया है। तो भारत की जो नैतिक स्टैंड है, भारत जो हमेशा से नैतिक स्टैंड लेता रहा है, भारत की जो पारंपरिक जो पुरानी सभ्यता भारत की रही है, वो हमेशा से भारत की नैतिक रही है। भारत की इस छवि को क्षति पहुंची है, क्योंकि भारत हमेशा मानवीय आधार पर लिए स्टैंड लेता रहता है। तो इसके कई पहलू उन्होंने बताया, कई विश्लेषकों का मानना है इसके कई पहलू है जो भारत इजरायल का सपोर्ट कर रहा है। भारत इजरायल का सपोर्ट क्यों कर रहा है, इस वोट से बाहर क्यों रहा भारत, इसके बारे में जानेंगे जो मूल मुद्दा है। भारत इजरायल से जो महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट रूप से जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो इंपोर्ट करता है। भारत इजरायल से महत्वपूर्ण जो तकनीक है, रक्षा तकनीक है, इजरायल से इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है। अब दोनों देश इजरायल और भारत एक दूसरे देशों से जो खुफिया जानकारी है ये भी साझा करते हैं, इसलिए भारत नहीं चाहता कि इजरायल नाराज हो। उसके साथ साथ भारत से जुड़े कुछ पाठ्यक्रम को इजरायल का जो तेल अवीव विश्वविद्यालय है, हिब्रू विश्वविद्यालय है,
हाइफा विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ाया जाता है, यानी भारत के बारे में कुछ पाठ को इजराइल के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। इजराइल में तकरीबन 14,000 भारतीय नागरिक रहते हैं। इजराइल में 14,000 भारतीय नागरिक रहते हैं और उसके साथ साथ इजराइल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी हैं जो सभी इजराइल के पासपोर्ट धारक हैं। इन सब सारे कारणों को ध्यान में रखते हुए इजराइल का सपोर्ट भारत कर रहा है और भारत इजराइल का खुलकर विरोध भी नहीं कर रहा है। इसलिए भारत की जो छवि है उस पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि भारत की जो कूटनीति है उसमें विरोधाभास भी उत्पन्न हो रहे हैं। भारत की जो कूटनीति है उसमें विरोधाभास देख रही है, क्योंकि अस्पष्टता दिख रही है। भारत एक तरफ तो कह रहा है कि हम फिलिस्तीनियों का समर्थन भी करते हैं, एक तरफ पर इजराइल का खुल के विरोध भी नहीं कर रहा है। लेकिन अभी भी गाजा में और इजराइल, जो हमास इजराइल है, दोनों के बीच में संघर्ष जारी है। इजराइल के द्वारा लगातार बमबारी अटैक गाजा पट्टी में किया जा रहा है। लेकिन देखिए, भारत की जो नीति है इसमें बदलाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर स्थिति और भी बदतर हुई तो भारत का जो स्पष्ट रुख है उसमें जरूर बदलाव आने की संभावना है। तो ये था रीजन, भारत क्यों इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, क्यों वोटिंग से भारत रहा बाहर। तो ये था आज के लिए। अगर मेरी जानकारी या न्यूज़ का कोई भी हिस्सा आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।